हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सरकार अच्छे से दबा लेती है, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो सरकार के नाक में दम करके रखा हुआ है। हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन रही वोडाफोन आइडिया की, सबसे पहले आइए देखते हैं। तो गाइस, अगर हम देखें तो ये ओपन हुआ था 9.10 के ऊपर, जबकि इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखें तो 8.90 था। 10 आई थिंक 20 पे से ऊपर ओपन हुआ। गैप अप ओपनिंग होती है और 9.05 का लो बनाता है और 9.45 का हाई भी बनाता है। वोडाफोन आइडिया का 52 वीक लो है 3.00 का और 52 वीक हाई है इसका 13.80 का। लोअर सर्किट बैंड लगा था 8.05 का और अपर प्राइस बैंड लगा था 9.75 का। 9.10 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से देखें तो 20 पैसे ऊपर जाके क्लोज होता है। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एनएससी के ऊपर 36 करोड़ 83 लाख 34,602 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 44.90% डिलीवरी। आप देख सकते हैं डिलीवरी डेटा काफ़ी ज़्यादा है। वहीं हम बात करें बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम की, तो आप देख सकते हैं 14 करोड़ 32 लाख 7,169, आउट ऑफ विच डिलीवरी परसेंट देखेंगे तो 29.93%, लगभग 30% के आसपास की डिलीवरी। मार्केट कैप देखें तो 26,177.94 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अगर हम देखें टेक्निकली तो कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा बेरिश पैटर्न को फॉलो कर रही है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा बेरिश है। इसके टेक्निकल्स कुछ पैरामीटर्स आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा। अगर हम बात करें टेक्निकल इंडिकेटर में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं 30.31 की वैल्यू के साथ होल्ड कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन के अंदर आ चुका है। वहीं हम मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें एमएफआई की, तो 38.03 की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन के अंदर है। यानी रिवर्सल पॉसिबल है और रिवर्सल हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि रिवर्सल हुआ नहीं। आपने देखा था लास्ट के 5 दिन में कितनी नीचे था, 8 की सीरीज़ में चल रहा था और ये 9 की सीरीज़ में आकर के क्लोज हुआ है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके अंदर जंप है, उछाल है, और ये उछाल आगे भी होने वाली है। इस तरीके की मेरी एक्सपेक्टेशंस है, जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक है, गलत भी हो सकता है। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं अपने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। देखिए, ये अपडेट डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया से नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो अपडेट है इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है वोडाफोन आइडिया के साथ में। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं सीधा सीधा आपसे बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार वोडाफोन आइडिया को पकड़ करके इतना दबाया है और दबाने में अभी तक तो कामयाब भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं हुआ है। वोडाफोन आइडिया को नीचे दबा करके तीसरे नंबर पे खड़ा कर दिया। कहाँ नंबर 1 पे कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज नंबर 1 पे जियो को खड़ा कर दिया और नंबर 2 पे जो है एयरटेल है। और एयरटेल आज अपने दम से दो नंबर पे है और आने वाले टाइम में जियो को गिराने वाला है। एयरटेल की परफॉर्मेंस बहुत तेज़ बढ़ रही है और तीसरे नंबर पे अपनी कंपनी है वोडाफोन आइडिया। ये भारत सरकार की स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से कंपनी को दबा दी गई, इन कंपनीज़ को नीचे दबाया गया। आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया के केस में रेट्रो टैक्स का नाम सुना होगा आपने, पहले हमने कई बार आपको बताया है। रेट्रो टैक्स वोडाफोन आइडिया का चक्कर क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि डेप्थ में बताने चलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि वोडाफोन आइडिया, ठीक है, जिसमें वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग थे। वोडाफोन जो है आपको पता है यूके बेस्ड कंपनी है। इंडिया के अंदर एक हचीसन कंपनी हुआ करती थी, तो उसके इंडिया के अंदर जो होल्डिंग थी उसको अगर वोडाफोन आइडिया ने बाई किया, तो बाई करने के बाद और ये इंडियन टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता था कि ये जो टैक्स इसके ऊपर जो है टैक्स लायबल था। लेकिन भारत सरकार इसको ले करके टैक्स वसूलने के लिए, उस समय जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी,
तो टैक्स की वसूली करने के लिए ज़बरदस्ती करती है, तो इसको लेकर के बहुत सारे लिटिगेशन प्रोसेस चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक बोल देता है कि जो भी है सरकार गलत कर रही है, सरकार जो है अपनी जगह गलत है, वोडाफोन अपनी जगह सही है। लेकिन सरकार को ये बात हजम नहीं होती, तो फिर सरकार क्या करती है आपको पता है, सरकार रूल को ही चेंज कर देती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो टैक्स का जो रूल होता है टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, उस रूल को ही बदल देती है ताकि वोडाफोन आइडिया से टैक्स की वसूली किया जा सके, राइट। तो इसको लेकर के वोडाफोन जो ग्रुप है वो क्या करता है, एक आर्बिट्रेशन सेंटर जाता है और आर्बिट्रेशन सेंटर में इस पूरे केस को फाइल करता है, प्रेजेंट करता है और उसके बाद केस की सुनवाई होती है। और केस की सुनवाई होने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत सरकार नीदरलैंड के साथ जो ट्रीटी साइन करी गई थी उसके बिल्कुल भी विपरीत जारी है, उसको फॉलो नहीं कर रही है और भारत सरकार बहुत अपनी जगह गलत है। इसलिए भारत सरकार के पास जो 20,000 करोड़ रुपए जो है, एक्चुअली मैं इंटरेस्ट लगा करके 22,000 करोड़ रुपए लगभग मान लीजिए, तो 22,000 करोड़ रुपए जो है वोडाफोन से वसूली नहीं कर सकती है। उल्टा वोडाफोन को जो है, वोडाफोन ने जितना खर्चे किए हैं इससे जुड़े हुए लिटिगेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, वो सारा का सारा खर्चा जो है, वो जो एक्सपेंस है वो भारत सरकार को उल्टा उठाना चाहिए, यानी भारत सरकार रिटर्न करे जो एक्सपेंस जो है वोडाफोन ने लिटिगेशन प्रोसेस में लगाए हैं, राइट। और जो 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड है, वो डिमांड को पूरी तरीके से शर्मनाक है, वो गलत है। लेकिन वोडाफोन के लेकिन आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से इस तरीके का जो रिस्पांस आता है, जो अवार्ड मिलता है भारत सरकार को, भारत सरकार सुनती नहीं है, भारत सरकार उसको भी चैलेंज करने के लिए चैलेंज कर देती है। और हाल ही में कुछ ही दिन पहले मैंने आपको अपडेट भी किया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री और उनके कुछ जो टैक्स डिपार्टमेंट के जितने क्लोज होते हैं ऑफिसर्स आपस में मिलजुल करके बातचीत कर रहे थे इसके ऊपर। कंक्लूजन निकला कि भारत सरकार ने भी उस आर्बिट्रेशन सेंटर के मिले हुए अवार्ड को चैलेंज कर दिया। तो ये वोडाफोन का खेल है। अब कैरिन एनर्जी देखिए क्या कर रही है। तो वोडाफोन को तो ये दबाने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन अब कैरिन एनर्जी के केस में इनकी सांसें तक रुक जाएंगी। आप देखिए यहाँ पे हेडिंग देखिए, कैरिन एनर्जी टू फाइल लॉसूट्स इन यूएस other nations to seize Indian PSU assets to enforce $1.2 billion arbitration award। आपको बताना चाहूँगा कैरिन एनर्जी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनी जो है, भारत सरकार जो अभी अपोज किया है, भारत सरकार ने, आपको बताना चाहूँगा, $1.2 बिलियन का आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है, जो आर्बिट्रेशन सेंटर ने भारत सरकार को कहा था कि ये रिटर्न करे कैरिन एनर्जी को 1.2 बिलियन डॉलर, लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये अमाउंट बनता है। आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, आप देख सकते हैं 10,247 करोड़ रुपए भारत सरकार के कंधों के ऊपर ये बोझ डाल दिया गया था आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से कि ये कैरिन एनर्जी को रिटर्न करे एज सून एज पॉसिबल। लेकिन सरकार जो है सुनती नहीं है और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले ये चैलेंज किया है। लेकिन अब इनकी नहीं, अब कैरिन एनर्जी गुस्से में आ चुका है पूरी तरीके से। और यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, एक नहीं, एक से ज़्यादा कई देशों में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूके के बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये लॉ सूट्स फाइल करेगा कि पीएसयू जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं इंडिया की, उनसे जुड़ी हुई जो एसेट्स हैं बाहर, ओवरसीज एसेट्स, उन सभी को सीज किया जा सके। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ाना चाहूँगा, विद द गवर्नमेंट सो फार रिफ्यूजिंग टू ऑनर द आर्बिट्रेशन अवार्ड एंड इंस्टेड चूजिंग टू चैलेंज इट, कैरिन एनर्जी इज़ लुकिंग टू एनफोर्स इट बाय, यहाँ देखिए ध्यान से, एनफोर्स इट बाय सीजिंग ओवरसीज इंडियन एसेट्स, राइट। तो ओवरसीज इंडियन एसेट्स को सीज करने का मतलब समझते हैं, इंडिया की कितनी बदनामी होगी इंटरनेशनल लेवल पे। और साथ साथ में वोडाफोन या इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं जो बाहर से हमारे देशों के अंदर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं इंडिया के अंदर, बिलीव करना कम कर सकती हैं। डेफिनेटली ये एक इंटरनेशनल रेपुटेशन का सवाल है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं नेगेटिव वेव कैरी ऑन करता है।
तो ये बातें हैं गाइस, ये वोडाफोन आइडिया नहीं है, वोडाफोन नहीं है, ये कैरिन एनर्जी है। ये नाक में दम करके रख देगा सरकार के, ठीक है। तो इसलिए सरकार के पास 10,247 करोड़ रुपए देना है सरकार को। अब देखते हैं सरकार किस तरीके से इसको रिएक्ट करती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा गाइस। तो ये कनेक्शन है गाइस वोडाफोन आइडिया का कैरिन एनर्जी, दोनों सिमिलर केसेस हैं। जो कैरिन एनर्जी के साथ है वही वोडाफोन के। सरकार को लगा कि जब वोडाफोन को चैलेंज कर सकती है तो कैरिन को क्यों नहीं कर सकती है, राइट। इसीलिए कैरिन एनर्जी को भी इन्होंने चैलेंज किया है। अगर कैरिन एनर्जी के केस में फेल हो जाती है सरकार, तो वोडाफोन के केस में भी इसको फेल होना पड़ेगा। इस बात को गारंटी के साथ बोला जा सकता है, ये तय है, क्योंकि दोनों के दोनों केसेस बिल्कुल सिमिलर हैं, राइट। कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर हैं। सिमिलर होने का मतलब आपको पता होगा कि एकदम एग्जैक्टली सेम होगा, वो सेम टू सेम है, ओके। तो ये एक अच्छी बात होगी वोडाफोन आइडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो, अगर ऐसा होता है तो उस केस में। सो ये गाइस, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, आपको कुछ पता चला इसके बारे में, तो डेफिनेटली आप इसको एनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन जैसे कुछ अपडेट नया आएगा मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट account or trading account, if in case you are new to stock market or anybody who is in your contact and he is or she is new, then there is a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstock. See you guys next time with next video. Till then, signing off.